हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में भी लगे होंगे। तो आज आप लोग का टेस्ट होने वाला है क्लास टेंथ के फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में सेट किया गया है, जो कि आप लोग को टेस्ट देना है, बताना है कि कौन सही है। और आप लोग 40 में 40 सही कीजिएगा, हम आंसर भी बताएंगे। अगर याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, इसलिए आज आप लोग का इसका टेस्ट होने वाला है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लाइव चैट आपके सामने खुला है, कमेंट करते चलिएगा। प्रकाश गमन करती हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश गमन करती है। ए ऑप्शन है सीधी रेखा, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा, और यहाँ पर सी ऑप्शन है उल्टा रेखा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो प्रकाश हमेशा गमन करती हैं सीधी रेखा में। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में प्रकाश हमेशा गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आया है 2F पर, उन बच्चों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर 3 नंबर। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। ए ऑप्शन है मीटर, बी ऑप्शन है सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है किलोमीटर, डी ऑप्शन है डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर डी बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आया है, बिल्कुल राइट आंसर है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ए ऑप्शन है अनंत, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, आंसर दीजिए। तो यहाँ पर अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, चेहरा देखने में, या फोकस ज्ञात करने में, या वाहन के साइड मिरर के रूप में, या दाढ़ी बनाने में। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, कमेंट कीजिए, हम सभी का कमेंट देखते हैं। तो वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर, दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण ये सूत्र है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और 5 अंक वाला क्वेश्चन बनाने में भी इस सूत्र का उपयोग होता है। तो याद कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस में 1/u, और बराबर में क्या होता है, 1/ में f होता है। याद रखिएगा, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस सूत्र होता है। लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र भी वही होता है, बस चिन्ह बदल जाता है। 1/v होता है, माइनस का यहाँ पर होता है, दर्पण में प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। 1/v माइनस 1/ में u होता है, और बराबर में यहाँ पर 1/ में f होता है, बस इसमें माइनस लगता है और दर्पण में प्लस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर शायद ऑप्शन नंबर में नहीं दिया है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आया है उत्तल लेंस बिल्कुल राइट आंसर है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो उत्तल लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर CN लिखा गया है, M होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी R ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या होता है? तो R बराबर फार्मूला होता है 2F होता है, 2F होता है। R बराबर फार्मूला क्या होता है? 2F होता है। F क्या होता है? फोकस दूरी। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और गुना फोकस दूरी कितना दिया है? तो 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आया? तो 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो फोकस दूरी को दुगुना कर देना है, अगर यहाँ पर फोकस दूरी पूछेगा तो आधिया कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक या धनात्मक या शून्य या सभी? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस का होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो वही फार्मूला होता है r बराबर क्या होता है? 2f होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर फिर n लिखा गया है, 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? अब यहाँ पर फोकस दूरी पूछा गया है, यानी f बताना है फोकस दूरी क्या होगा। तो f बराबर फार्मूला होता है r/2, r/2 होता है। r क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। यानी जब यहाँ पर फोकस दूरी पूछेगा तो आधिया कर देना है और वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो दुगुना कर देना है। तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? बताइए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो वह वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर कि जब प्रिज्म से किसी प्रकार की किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो जब बीच में बन रहा है तो विचलन कोण कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक क्या होता है? तो 1.33 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का कितना डिग्री का मान होता है? तो याद रखिएगा 90 डिग्री का होता है। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के प्रकीर्णन या प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। तो प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया, तो जब पीछे लौट रहा है तो प्रकाश का परावर्तन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक या वास्तविक या दोनों प्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो वह होता है मिट्टी या पीतल। मिट्टी होता है या पीतल होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिट्टी। अगर पीतल देगा तो पीतल भी होता है, मिट्टी और पीतल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो प्लस माइनस VE होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा या सीधा एन बड़ा, या उल्टा एन बड़ा या सीधा एन छोटा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो सीधा एन छोटा होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीधा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब बड़ा पूछा है तो अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छोटा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है, बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है, बताइए कि तैलीय कागज क्या होता है, तो परभाषक होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस के 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर चिन्ह देखना है क्या चिन्ह है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दिया है प्लस का 20 सेंटीमीटर, तो प्लस किसकी फोकस दूरी होती है, तो अभी ऊपर देखे हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस की होती है। तो कौन सा यह दर्पण होगा, तो उत्तल होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पर धनात्मक होता है। अगर माइनस रहता तो अवतल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्नेल का नियम का गणितीय रूप कौन सा है। स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है, तो क्या होता है, U बराबर में होता है, यहाँ पर U बराबर होता है साइन आई बट्टा में क्या होता है, साइन आर होता है, साइन आर होता है। कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, U बराबर साइन आई बट्टा साइन आर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा प्रिज्म का उपयोग होता है। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, तो V बट्टा U होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो कहाँ मुड़ जाती हैं, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंद्रधनुष का बनना किस पर एक घटना पर आधारित होता है। इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित होता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा वह
प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? परावर्तन या अपवर्तन या ध्रुवण या सभी? तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई दे रहा है, इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण? तो वह उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वह गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आप लोग का टेस्ट ले लिया है, 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताना लास्ट में कि 40 में से कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे, और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है, क्योंकि ये सभी का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और कमेंट में जरूर बताना कि 40 में से कितना सही हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर का क्लास चलेगा जिसका नाम है, क्या नाम है? तो लेंस चलने वाला है नेक्स्ट क्लास में, मानव नेत्र रंग बिरंग संसार।